हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश की बेसिक्स के बारे में या बेसिक्स या यूनिट्स के बारे में। इंग्लिश की बुनियादी जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो सबसे बुनियादी इकाई है वो है लेटर, यानी कि अक्षर। और अंग्रेजी में अक्षरों की संख्या है 26। 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में, भाषा में। इन्हें दो पार्टीशन में बांट सकते हैं, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इन लेटर्स को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक हो गया स्वर, दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट। स्वर यानी कि वॉवेल, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में स्वर की संख्या है 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या है 21। अब वॉवेल कौन कौन से होते हैं? वॉवेल है ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट में आते हैं। वैसे इसमें सेमी वॉवेल का भी प्रावधान रहता है। सेमी वॉवेल का भी एक कॉन्सेप्ट है, मगर इसको कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, सिंप्लीफाइड वे में ही इसको समझते हैं। सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है। अच्छा, वैसे कॉन्सोनेंट और वॉवेल को डिफाइन करने के लिए इंग्लिश में इनका उच्चारण करते समय माउथ से निकलने वाले एयर फ्लो के द्वारा किया जाता है। जैसे कि वो कहेंगे कि वॉवेल अगर बोल रहे हैं तो जो एयर फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, यानी कि रुकता नहीं है। और जो कॉन्सोनेंट होता है वो उसको उच्चारित करते समय जब हम उसका उच्चारण कर रहे होते हैं तो मुंह से निकलने वाला एयर फ्लो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट होता है। ऐसे करके कॉन्सोनेंट और वॉवेल को, स्वर और व्यंजन को डिफाइन किया जाता है इंग्लिश भाषा में। पर हम लोग उस तरह से ना समझ करके हम अपने हिंदी भाषा में जिस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, उस तरह से हम लोग समझेंगे। हिंदी ग्रामर के बहुत अच्छे व्याकरणविद हैं कामता प्रसाद गुरु जी। उनकी जो पुस्तक है उसमें जो डिफिनेशन दिया हुआ है वो हम आपको बताते हैं। वॉवेल को डिफाइन किया गया है जिसे उच्चारित करने के लिए, जिसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि का आश्रय या सहारा या हेल्प, मदद, आप जो भी कहना चाहें, नहीं लेना पड़ता। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमेशा स्वर का सहारा लेना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि व्यंजन है का। ये जो है दो मूल ध्वनियों से मिलकर के बना हुआ क, इसमें हलंत लगा हुआ, प्लस जो स्वर है आ। तो इस स्वर की मदद से ही इस व्यंजन का उच्चारण हो रहा है। तो यही डिफिनीशन हम लोग इसको भी मान करके चलते हैं। और साउंड, हमें स्वर या व्यंजन या वॉवल या कॉन्सोनेंट जो भी है उसके साउंड पर ध्यान देना है, क्योंकि जब हम आगे चल के आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसका साउंड क्या है, किसी शब्द का साउंड क्या है, उसी के आधार पर आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, ए एन का। तो ये इसीलिए जो हिंदी में जो डिफिनेशन दी हुई है, जो हिंदी में जो इसकी परिभाषा दी हुई है, वो उसी से समझते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लेटर के बाद जो अगला, वैसे इसके बाद जो तकनीकी रूप से देखा जाए तो सिलेबल आते हैं, तकनीकी रूप से देखा जाए, मगर उसको बाद में देखेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे। इसको कॉम्प्लेक्स न करते हुए साधारण रूप से इसको पढ़ते हैं। दूसरा
वर्ड यानी कि दूसरी जो इकाई है वो है शब्द। अक्षरों से मिल करके शब्द बनते हैं। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषित ऐसे करेंगे कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। जैसे कि एक समूह है CAT, तो इसका पूर्ण अर्थ निकलता है कैट। कैट का मतलब बिल्ली। और इन्हीं समूह से इसको थोड़ा सा जो इनका प्लेसमेंट है चेंज कर देते हैं। एक्ट। एक्ट मतलब जो है एक्शन लेना, कार्य करना। तो एक्ट बन जाता है, या एक्ट नाउन में भी आता है। जैसे आपने जब प्ले वगैरह पढ़ेंगे या प्ले अगर पढ़ा होगा आपने, तो उसमें भी एक्ट आते हैं। नाउन के रूप में भी है और ये वर्ब भी है। ये नाउन भी है और वर्ब भी। ठीक है, तो ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। आइए आगे देखते हैं। तीसरी यूनिट है सेंटेंस, यानी कि वाक्य। जैसे अक्षर और शब्द के बीच में एक, जैसा कि बताया था, टेक्निकली सिंबल होता है, मगर उसका प्रयोग फोनेटिक्स पे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बाद में देखेंगे, उसकी अभी इतनी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से शब्द और वाक्य के बीच में भी फ्रेज और क्लाज आते हैं। इनको भी बाद में देखेंगे। फ्रेज यानी कि वाक्यांश और क्लाज यानी कि उपवाक्य, ये बाद में देखेंगे। सेंटेंस, इसकी भी परिभाषा शब्द की तरीके से हो जाएगी। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो वो कहलाएगा वाक्य। जैसे कि एग्जाम्पल, आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाक्यों के प्रकार की। वाक्यों के प्रकार में अभी हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे, यानी कि जो साधारण वाक्य होते हैं उनके बारे में जानेंगे। यानी कि इसके अलावा जब उसमें एक से अधिक क्लास हो जाती हैं, तो सिंपल सेंटेंस के अलावा भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य जिसको बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य जिसको बोलते हैं, वो सब भी होते हैं। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस जो होता है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस यानी विधि सूचक इसको बोलते हैं, विधि सूचक वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस। सकारात्मक, नकारात्मक वाक्य।
असर्टिव सेंटेंस होता है जिससे किसी प्रकार की सूचना हमें प्राप्त होती है। और वो सूचना अगर सकारात्मक है तो पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर नकारात्मक है तो नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से उगता है, पूर्व में उगता है। मोहन wakes up at 4 a.m. every day. मोहन प्रतिदिन 4 बजे उठता है। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट स्मोक, ठीक है, मैं सुट्टा नहीं पीता। इस तरह के वाक्य जो है नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे। आगे देखते हैं। सेकेंड टाइप इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। अब इसके तो नाम से ही लग रहा होगा आदेशात्मक वाक्य है तो आदेश वगैरह दिए जाते होंगे। तो मगर इसमें आदेश के साथ साथ आप अनुरोध को, सलाह को या मनाही को भी शामिल कर सकते हैं। यानी कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या मनाही यानी कि प्रोहिबिशन है, इनको भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई आदेश है, कोई अनुरोध है, सलाह है या मनाही है। जैसे कि किसी ने रिक्वेस्ट की, भाई आजकल सब यूपीआई चल रहा है, किसी ने रिक्वेस्ट किया आपसे प्लीज सेंड मी 500 रुपीज। भैया 500 भेज दो। कोई सलाह दे रहा है, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग ब्रो। ऑर्डर है, सोल्जर्स मार्च अहेड। मार्च अहेड ये क्या है? मार्च फॉरवर्ड, ये ऑर्डर। तो ये आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है कि इसमें सवाल पूछ रहे हैं दोनों कोई। हाउ आर यू, कैसे हो आप? व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप? ये तो खैर पॉजिटिव टेंस में, और भी इसके अलावा आप फ्यूचर टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी सवाल पूछ सकते हैं। टेंस की बात आगे देखेंगे, टेंस क्या होता है ये आगे देखेंगे। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि विस्मय बोधक, विस्मय आदि बोधक एक्चुअली बोलते हैं इसको, विस्मय बोधक वाक्य। यानी कि विस्मय के साथ साथ आप हर्ष, दुख, तीव्र खड़ा, हर्ष, खुशी, बातें की, ये आप प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि आपके इमोशंस जो हैं, आप अपने इमोशंस डिस्प्ले कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से।
आप अपने इमोशंस शब्दों के माध्यम से आप दर्शा रहे हैं। जैसे कि व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, कितनी लज्जा की बात है। और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं इसको, ऐसे करके बनाते हैं, ये अंत में लगा रहेगा, ये इसकी पहचान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, क्वेश्चन मार्क, ये इसकी पहचान है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, ये इसकी पहचान है। या जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज, अपनी भावनाओं को आप शब्दों के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। बेसिक्स हमने क्या सीखा कि अंग्रेजी भाषा में लेटर्स की संख्या है, यानी अक्षरों की संख्या है 26। इसमें से वॉवल है 5, AEIOU, कॉन्सोनेंट है 21, AEIOU को छोड़ते हुए बाकी सब कॉन्सोनेंट है। वर्ड क्या होता है? अक्षरों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। उल जुलूल आप प्लेसमेंट करेंगे शब्दों का, तो उससे अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो वर्ड टेक्निकली नहीं कहलाएगा, उसका अर्थ निकलना जरूरी। सेंटेंसेस क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो। आप कुछ भी उल्टा सीधा आप रीड, लाइक, बुक्स, आई ऐसे लिख देंगे, तो ये क्रम जो है ये सही नहीं है। तो ऐसा समूह तो वैसा है, पर इसका प्लेसमेंट भी वैसा होना चाहिए। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, ये समूह है शब्दों का, पर ये टेक्निकली वाक्य नहीं कहलाएगा, ये वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्यों के प्रकार सिंपल सेंटेंसेस में असर्टिव सेंटेंस हमने देखा है, विधि सूचक वाक्य बोलते हैं जिनसे कोई सूचना मिलती है। ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो या कोई मनाही हो, उनको आदेशात्मक वाक्य यानी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। PERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न हो। विस्मय आदि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें कोई आप अपनी फीलिंग्स का, जिसमें भावनाओं का इजहार हो रहा हो, उसे पता चल रहा हो। व्हाट अ शेम, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, इस तरह से इसकी पहचान क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा मिलेगा। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा मिलेगा, क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा अंत में। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। और अगर आपकी कोई प्रश्न हो तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर के, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर पूछ सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और कोई क्वेश्चन हो मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और अगर कोई कुछ समझ में ना आ रहा हो इसमें, तो आप कमेंट में बताइएगा, अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई इसमें त्रुटि हुई है, कोई इसमें अगर भूल है, तो उसको, जैसे कि हम लोग प्रिपरेशन करते समय, तैयारी करते समय मैगजीन्स पढ़ा करते थे, उसमें संपादकीय में लिखा रहता था, या उनके एक डिस्क्लेमर टाइप का रहता था कि अगर कोई अगर इसमें लग रहा है आपको गलती है, तो हमें इंगित कराएं, हम उसमें सुधार करेंगे। और इस समय होता है, आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें गलतियां अगर कोई होती हैं तो आप पाठक लोग अवगत कराते हैं, तो वो लोग सुधार करते हैं। तो सुधार की गुंजाइश सब में होती है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सुधार की गुंजाइश सब में होती है। अगर कोई आपको भूल दिख रही है या अगर आपको कहीं पे सुधार की गुंजाइश दिख रही है, तो ज़रूर आप बताएं। थैंक यू।